हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम कवर करते हैं। साथ ही में मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको रिवीजन भी बहुत सारा कराया जाए, तो हर एक क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ रिवाइज भी करते हैं ताकि हमारे जो पुराने करंट अफेयर्स हैं वो भी प्रिपेयर होते रहें। इसका जो पीडीएफ होगा फ्रेंड्स आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 तो आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सभी आपके साथ में शेयर की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। देखिए, अगर आप ग्रेट थिंग्स नहीं कर सकती तो छोटी चीज़ों को करिए, लेकिन एक बहुत ग्रेट तरीके से करिए। जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों को बांट बांट के करोगे, जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए आपसे कोई एक वर्क नहीं हो रहा बहुत बड़ा, लेकिन अगर आप उसी वर्क को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दो और उसे बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से करो, तो वो आपका जो काम होगा ना वो 100% बहुत अच्छे से होगा और आप उस काम में बहुत ही सक्सेस भी हासिल करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लाइफ में भी चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा लाइफ में सक्सेस हासिल करते रहेंगे। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल प्रेस डे, जो कि आपका कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये वो दिन था जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है फंक्शनिंग या कह लीजिए काम करना शुरू किया था। तो उसी दिन को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, क्या कमेमोरेट करने के लिए प्रेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को। अगला इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आता है 17 नवंबर को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करना, एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन की वैल्यू है उस पर जोर देना। ये दिन कमेमोरेट करता है एनिवर्सरी ऑफ 1939 नाजी स्टॉर्मिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया। तो फ्रेंड, चेकोस्लोवाकिया में जब जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ था, यानी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, उसके बाद जो प्रदर्शन बहुत सारा देखिए डिमॉन्स्ट्रेशंस किया गया उसके अगेंस्ट में। तो जो प्राग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 1939 में नाजी स्टॉर्मिंग की एनिवर्सरी को ही कमेमोरेट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल मीडिया कांग्रेस। तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का जो पहला संस्करण है ये किस देश ने लॉन्च किया है? अब देखो, पहला एडिशन है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, इससे ध्यान रखेंगे। इसे होस्ट किया है यूएई के द्वारा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यूएई से ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले यूएई के द्वारा ही जो है राशिद रोवर, ये रोवर का नाम आपको ध्यान रखना है। जो राशिद रोवर है इसे इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये लॉन्च करेंगे और ये इनका पहला ल्यूनर रोवर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूएई का जो पहला ल्यूनर रोवर है इसका नाम क्या है? राशिद। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, चाइना और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और इन्होंने दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया था कि जो भी स्पेस एम्बिशियस है, या कह लीजिए जो उनका मून रोवर मिशंस होंगे, उनके लिए जो है दोनों कंट्रीज़ ने हाथ मिलाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर यूएसए से बात करें तो अभी आपको ध्यान होगा कि यूएसए की ट्रेजरी ने रिमूव किया इंडिया को उसकी करेंसी, जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे इंडिया को जो है वो रिमूव किया गया। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के साथ साथ इटली हो गया, जैसे मैक्सिको आपका है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इन सभी कंट्रीज़ को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव किया गया है। किसके द्वारा? यूएस ट्रेजरी के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, देखिए कि न्यूयॉर्क सिटी में जो है दिवाली एज अ पब्लिक स्कूल हॉलीडे जो है एक तरीके से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे रहेगी और 2023 से जो है वो ये शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट नेम आपको ध्यान रखना है और वो नाम क्या है? अन्ना मे
वोंग। तो फ्रेंड्स इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये पहली एशियन अमेरिकन बनी जो कि यूएस करेंसी पर फीचर हुई। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो पहला जो एडिशन है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का ये कौन सी देश में से लॉन्च किया गया है? यूएई में। ये 3 दिन का जो इवेंट 3 दिन का ये पूरा का पूरा इवेंट चला। इसकी जो थीम रखी गई वो ध्यान रखेंगे क्या है? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मोर देन 1200 मीडिया प्रैक्टिशनर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरे वर्ल्ड से। तो कौन सी कंट्री से होस्ट कर रही है? तो आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पोसोको हैज़ चेंज इट्स नेम टू ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पोसोको ने जो है अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड किया। यहाँ पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अब सिंपल क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है कि इसका जो नाम हुआ है चेंज होके वो नया नाम क्या हो गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोसोको की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके सीएमडी है एसआर नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज़ इनॉग्रेटेड द जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये जो जियो स्मार्ट इंडिया समिट है देखिए, इसका उद्घाटन किसने किया? ऐसे अगर पूछेंगे तो आपका आंसर होगा जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और कौन से शहर में किया? तो तब आंसर होगा हमारा हैदराबाद शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है? पॉवर्टी को इरेडिकेट करना यानी गरीबी को हटाना, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना, साथ ही में बिजनेस और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करना। ये जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट का मेन उद्देश्य है। अबाउट 2500 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अबाउट 500 गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं वो सभी इसको अटेंड करेंगे और 3 दिन का जो है ये समिट पूरा का पूरा चलेगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज किसने इनॉग्रेट किया? जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। सेकंड क्वेश्चन कौन से शहर में किया गया? हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट। बेंगलुरु टेक समिट यानी BTS 222 के जो सिल्वर जुबली एडिशन रहा उसका उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अच्छा, मोदी जी से रिलेटेड तो बहुत सारी न्यूज़ हैं, चलिए कुछ न्यूज़ को रिवाइज कर लेती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मानगढ़ धाम है इसे राजस्थान में है देखिए, इसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में जो दसा है उसके लिए नया स्ट्रेटेजिक एयर बेस इसे लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही मिशन लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया गया गुजरात के केवड़िया शहर में। इसके अलावा मोदी जी ने ही पंच प्राण जो गोल है अगले 25 ईयर्स के लिए इनकी जो है अनाउंसमेंट की है। इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज ये डिक्लेयर किया गया और ये गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है विलेज, और विलेज का नाम ध्यान रखेंगे मोधेरा जो है वो विलेज का नाम है। अच्छा, यहाँ से अगर हम अमित शाह जी से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था गाथा स्वराज की गैलरी, कहाँ पे? ग्वालियर में सिंधिया म्यूज़ियम में। इसके अलावा MBBS कोर्स की जो बुक्स हैं उसका हिंदी वर्ज़न लॉन्च किया अमित शाह ने भोपाल में। अमित शाह जी के द्वारा ही CAPF ई आवास जो पोर्टल है इसे इन्होंने लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ पीस, और ये स्टैचू किसका है? स्वामी रामानुजाचार्य जी का, इसको भी अनवील किया है अमित शाह ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अब वापस से बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए बेंगलुरु टेक समिट का सिल्वर जुबली एडिशन है और इसको इनॉग्रेट किया
मोदी जी ने। जो सेंट्रल थीम रखी गई इस ईयर की वो क्या है, टेक फॉर नेक्स्ट जेन, और इसमें फोकस किया गया है स्टार्टअप्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आईटी सेक्टर पे, डीप टेक, बायोटेक स्टार्टअप्स, इन सब पे फोकस किया गया। 3 दिन का ये इवेंट रहा जिसमें द कमिंग टुगेदर ऑफ ग्लोबल टेक लीडर्स, इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड स्टार्टअप्स फ्रॉम आईटी, डीप टेक एंड बायोटेक, शोकेसिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, फॉर्मिंग पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस। तो काफ़ी लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया जिसमें उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को भी शो किया, जो पार्टनरशिप्स हैं उनके अलाइंसेस हैं उनको भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। तो 3 दिन का जो है ये इवेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। तो डिजिटल शक्ति कैंपेन का जो 4था चरण है इसका शुभारंभ किसने किया है? आंसर इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के 4थे चरण को जो है लॉन्च किया है। इसमें फोकस क्या किया गया है? ऑन मेकिंग वुमेन डिजिटली स्किल्ड। भाई महिलाओं को डिजिटली रूप से कुशल बनाना और ऑनलाइन किसी भी देखिए ऐसे इलीगल या इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ जो हो जाती है उसके लिए जागरूक करना, ये फोकस किया गया है डिजिटल शक्ति 4.0 पे। डिजिटल शक्ति की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में की गई थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, जिसमें वुमेन्स की हेल्प करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ही जो है इस मिशन को शुरू किया गया था, डिजिटल शक्ति मिशन या डिजिटल शक्ति कैंपेन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसमें भाग किसने लिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये हमारे देश की 15th नंबर की प्रेसिडेंट है। और कौन से शहर में ये जो सम्मेलन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल में जो है इसका आयोजन किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको एड्रेस किया। इसमें अबाउट 15,000 वुमेन्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में। ऑल्सो देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया द एग्जीबिशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ लिवलीहुड मिशन। तो उनके जो भी प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगी उसको भी विजिट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें देखिए इन्हीं से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, इसका नाम रखा हर स्टार्ट। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फ्लैग ऑफ किया 2 ट्रेन सर्विसेज को नॉर्थ ईस्ट में। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अरविंद विरमानी को अपॉइंट किया गया है। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करें देखिए, तो अभी फिकी के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा। बीपीसीएल के चेयरमैन बने VR कृष्णगुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान ये अपॉइंट हुए हैं उमेश मिश्रा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने JY ली। एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ ICAO के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं शेफाली जुनेज। तो ये सभी आपके रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। तो ऐसे ही हम देखिए रिवाइज करते चलेंगे तो बिल्कुल किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी किसे फिर से जो है वो अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर VG सोमानी को फिर से अपॉइंट किया गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे। ये जो कि इनका जो टर्म शुरू हुआ था ये 14 अगस्त 2019 को अपॉइंट हुए थे। अब
फिर से 3 महीने के लिए जो है इनका कार्यकाल उसको एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल मेटा ब्रांड्स इन इंडिया। भारत में सभी मेटा ब्रांडों के लिए सार्वजनिक नीति के लिए जो नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है शिवनाथ ठुकराल। इन्हें अपॉइंट किया गया है। अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो व्हाट्सएप के हेड ऑफ मतलब इंडिया के व्हाट्सएप हेड कौन थे, अभिजीत बोस, और जो पब्लिक पॉलिसी मेटा है उसके डायरेक्टर पद पर थे राजीव अग्रवाल। इन दोनों ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद व्हाट्सएप इंडिया के हेड उसके बाद जो मेटा के, या कह लीजिए आप लोग, भारत में जितने भी मेटा ब्रांड्स हैं उनके लिए जो पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए उनका नाम है शिवनाथ ठुकराल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू गेट इलेक्टेड टू द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि पहले ही खिलाड़ी बने हैं। नाम है इनका शरद कमल, या फुल नेम की बात करें, फुल नाम क्या है इनका, अचंता शरद कमल। हाल ही में आपने न्यूज़ में भी इन्हें सुना होगा क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से के लिए इन्हें चुना गया है, जो कि कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड है। तो इस साल के लिए किसे चुना गया है, अचंता शरद कमल को। ऑल्सो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2019 में। तो टोटल देखिए जो ITTF में जो एथलीट सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 8 एथलीट्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशिनिया। और ये अगले 4 सालों में यानी 2022 से 2026 तक के लिए कमीशन के लिए काम करेंगे, जिसमें से एक कौन है इंडिया की तरफ से, शरद कमल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए अब आता है टाइम हमारा रिवीजन करने का। तो कल के क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, हु हैज़ वॉन द ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ये किसने जीती है, आंसर हो जाएगा जॉर्ज रसेल ने जीती है। अगला है, हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द एशियन एयरगन चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया में देखिए जो एशियाई एयरगन चैम्पियनशिप हुई उसमें मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है किसने, शिव नरवाल ने। ध्यान रखेंगे कौन सा मेडल जीता है इन्होंने, गोल्ड। द 2022 फीफा वर्ल्ड कप ये होगा 20 नवंबर को शुरू हो जाएगा कतर में। लास्ट इसका जो 2018 में एडिशन हुआ था रशिया में, उसका फाइनल किसने जीता, तो फाइनल जिसने जीता था फ्रांस ने फाइनल जीता था। इस बार देखिए जो टूर्नामेंट है पहली बार है जो कि विंटर महीने में होने जा रहा है। टोटल 13 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में जो कि कतर में होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। आंसर इज विवेक जोशी। National International Geeta Mahotsav will be organized from 19 November to 6 December in which district of Haryana। तो हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सही आंसर है फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र। Which year India is expected to have a population of 1.668 billion while China's population will decline to 1.317 billion। देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा, इसका जो आंसर है वो है 2050। 2023 में तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर पूछे किस वर्ष तक जनसंख्या इतना हो जाएगी तो वो आपका आंसर होगा 2050। What is the rank of India in the climate change performance index? भारत की रैंक जो है वो इसमें रही है 8th नंबर पे भारत रहा है। साथ में ध्यान रखेंगे टॉप 3 प्लेसेस को खाली रखा है, कोई भी कंट्रीज नहीं है। 4th प्लेस पे कौन सी कंट्री है, तो 4th पे आती है डेनमार्क को रखा है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 हैज़ कंक्लूडेड रिसेंटली। तो इसका जो एडिशन हुआ वो कौन सा एडिशन हुआ, तीसरा।
अगला क्वेश्चन है द 18th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट कराया गया? राजस्थान स्टेट में। फ्रेंड्स, कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका फर्स्ट का आंसर है आलिया भट्ट, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है मीना कांडासामी। तो सभी ने सही आंसर करे हैं। थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड नेहा अग्रवाल। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। तो चलिए अब आपकी बारी आ गई है क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक अ हैट्रिक इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो ऑप्शंस बताइए, में से बताएगा आंसर। सेकंड है किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया ट्रैक एशिया कप 2022। तो इसी के साथ यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, जिसमें हमने ओवरऑल सभी चीज़ों को कवर किया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, आपका रिवीजन हो जाता है, तो लाइक करें प्लीज़, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।